उर्दू पॉडकास्ट बातें किताबों की सीजन 2 में आज हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम अख्तर सर हमारे सवालों के साथ मौजूद है। आपकी ताज़ा तसनीफ उस्तादुल असातिज़ा मंजर आम पर आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से अवार्ड भी हासिल हो चुका है। आज इस किताब पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो मैं बातें किताबों की किस्त 2 में सर आपको मैं इस्तकबाल करता हूँ और आपको जो है खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही आपने वक्त निकाला और इस उर्दू पॉडकास्ट के लिए आपने हमें वक्त दिया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपसे पहला सवाल है कि आपकी नई किताब का उन्वान क्या है और इसका मरकजी ख्याल क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इंटरव्यू के लिए। आपने मुझे मेरी किताब उस्तादुल असातिज़ा के बारे में कुछ कहने का मौका इनायत फरमाया। मैं इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शेर याद आ रहा है कभी, कहता है साज़ दिल का हर एक तार शुक्रिया, कहता है साज़ दिल का हर एक तार शुक्रिया, 100 ज़बां से आपका 100 बार शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। इस किताब का उन्वान तो बहुत सारे आए, पहले बता दूं मैं कि इस किताब का उन्वान और उसके बाद मैं बताऊं यौम रब्बानी या रब्बानी डे कब मनाया जाता है, पहले ये बताऊं। इस किताब का उन्वान बहुत सारे आए, लेकिन उस्तादुल असातिज़ा मुझे साजिद खान साहब ने कहा और रब्बानी ITI के प्रिंसिपल रेहान कौसर साहब ने कहा और सबकी तजवीज़ पेश हुई, लेकिन मुझे उस्तादुल असातिज़ा की तजवीज़ जो है वो बहुत पसंद आई, तो उसी की ज़्यादातर लोगों ने तारीफ की, इसलिए मैंने ये नाम पसंद किया और नाम रखा गया। इस किताब का असल मकसद तमाम उस्तादों के बारे में लिखना, उनकी उसको बार बार पढ़ने से अपने उस्ताद की आदत और तौर से सामने आने आ जाते हैं और हम कभी अगर स्कूल गए तो क्लास का मंजर भी याद आ जाता है, वो पुराने तालिब इल्म का दिन भी लौट आ जाता है। मैं पहले बता दूं कि यौम रब्बानी यानी रब्बानी डे क्यों मनाया जाता है। दरअसल रब्बानी डे जो है वो मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब की विलादत पे नहीं मनाया था, क्योंकि विलादत का दिन मुअय्यन नहीं है या मालूम नहीं है किसी को, वो क्या साराई की जारी है। तो उनका जो है रब्बानी डे जो है वो उनकी वफात के दिन पर मनाया जाता है। वफात में सबसे पहले उनकी वफात जो है 13 सितंबर 1937 को हुई। इसी दिन जो है यौम 13 सितंबर यौम रब्बानी के नाम से मौसूम किया गया। दरअसल स्कूल के बानी मास्टर शेख हुसैन रब्बानी की वफात जो है वो 13 सितंबर 1937 को हुई और इसीलिए इस बुनियाद पर 13 सितंबर को हर साल यौम रब्बानी यानी रब्बानी डे मनाया जाता है। कुछ लोग जो है वो रब्बानी डे के मौके पर ट्वीट करते हैं कि हैप्पी या ऐसा कुछ, लेकिन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके वफात के दिन भी कहा जाता है। तो ये मेरे क़ारीन के लिए, सबके लिए है। और मैंने मेरा इसके अंदर ये आर्टिकल लिखा हुआ है उस्तादुल असातिज़ा में, तो उसका मकसद भी यही है कि लोग पढ़ें और मतलब इस बात को समझें कि रब्बानी डे किस दिन मनाया जाता है। अब मैं उन्वान के बारे में बता दूं कि मेरी ये तीसरी किताब है उस्तादुल असातिज़ा, जिसमें मिसाली उस्तादों के साथ मुंतखब असातिज़ा कराम जिन्होंने अपने मज़ामीन में PhD की डिग्री मुकम्मल करके एक नुमाया काम अंजाम दिया है, उनकी शख्सियत, फ़न, अदबी खिदमत और कारनामे के में तफसील से लिखने की कोशिश किया। मैंने इस किताब को 5 अबवाब में मुनक़सिम किया हूँ। इस किताब का पहला बाब जिसमें मेरे मज़ामीन यानी आर्टिकल यौम रब्बानी, जिसको खास तौर से डाला गया है ताकि लोग पढ़ें, और अल्लामा इकबाल की नज़म दुआ और रब्बानी हाई स्कूल का तराना लिखा है। बाब दुआ में कामठी और कामठी के स्कूल व कॉलेजेस का तारीखी पस मंज़र के बारे में बयान किया गया है।
जिसमें कामठी शहर, रब्बानी स्कूल, पोरवाल कॉलेज, खतीजाबाई गर्ल्स हाई स्कूल, कलंगिया हाई स्कूल का तारीखी पस मंजर पर रोशनी डाली गई है। बाप सुअम में कामठी के मुंतखब उस्तादों की शख्सियत, फन और कारकर्दगी के बारे में तफसील से लिखा गया है। बाप चाहरू में पीएचडी डिग्री होल्डर्स के मकाले के उन्वान, निगरा के नाम और डिग्री पास होने का सन की फहरिस्त बनाई गई है। बाप पंजुम में मुंतखब पीएचडी होल्डर्स उस्ताद की शख्सियत, फन, कारकर्दगी और अदबी कारनामे लिखे गए। आपको इस किताब की तहरीक किससे और किस तरह मिली, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। इस किताब का असल मकसद तो ये है कि मैं मास्टरों के बारे में कोई नहीं लिखना है। अभी तक के किसी ने मास्टरों के बारे में नहीं लिखा है, ना ही उनको कोई पूछता नहीं। जब लिख रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अभी कौन पढ़ेगा मास्टरों के बारे में, अभी तक कोई लिखा नहीं। मैंने उन्हें जवाब दिया, जब लिखा नहीं गया तो पढ़ेंगे कौन और याद कौन करेगा। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और सब मंजर उनके सामने आ जाएगा। ठीक है। असल में अपने कई उस्तादों से असल में मैं जो है कई उस्तादों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता रहता था और मुझे दिल में भी उमंग थी कि मैं उनके बारे में लिखूं। और इस किताब में लिखने में मुझे कई साल का वक्त लगे, काफ़ी मतलब मशक्क़त करना पड़ गया, क्योंकि काफ़ी उस्ताद जो है इस दुनिया से चले गए हैं और काफ़ी लोग ज़िंदा हैं और कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उसमें काफ़ी तकलीफ़ें आई। जी सर। अलबत्ते उससे पहले उससे बाद में शुरू की गई एक किताब फुटबॉल निशाने कामठी, वो कंप्लीट हो गई और एक केसरी किताब वो भी कंप्लीट हो गई और ये इसकी शुरुआत चली ही रही थी, मतलब इसका लिखना चालू ही था, जैसे जैसे वक्त मिलता था उधर। तो इसकी तहरीक जो है मुझे सबसे पहले अल्फाज हिंद से मिली। अल्फाज हिंद और रेहान कौसर साहब, उसकी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मेरे साथ और अल्फाज हिंद शुरू हुआ तो मुझे उसमें बहुत बड़ा मैदान रेहान कौसर साहब ने लिखने का दिया और मैं लिखना शुरू कर दिया और वहीं से मेरी लिखने की भी शुरुआत हुई। मुझे बहुत मुतासिर किया है टीम ने, रेहान कौसर और उनकी टीम ने बहुत मुतासिर किया है और उसी की वजह से मैंने लिखना शुरू किया। पहले तो मुझे लिखने का मैदान नहीं था, मैं फुटबॉल के मैदान में था, फुटबॉल के खिलाड़ियों के बारे में जानकारी थी मुझे। रेहान कौसर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, आपने कहा कि आपकी पहली किताब जो फुटबॉल निशाने कामठी आई, हाँ, आपने उससे पहले ये काम शुरू किया था। हाँ। तो तकरीबन कितने अरसे तक आपने इस पर काम किया और कितने साल लग गए इस काम को पूरा होने में? मैं तकरीबन मतलब असिस्टेंट टीचर था, उस वक़्त से काम शुरू कर दिया था इस पे। लेकिन साल तो 10 साल तो कम से कम लगा, 10-12 साल से ऊपर ही लगा है। 2 किताब आ चुकी थी, 2 से एक को 5 साल, एक को 3 साल और ये 2 साल। 10 साल से ऊपर लग गए इसको लिखते-लिखते और काफ़ी मेहनत और काफ़ी वो लगन और काफ़ी जो लाइब्रेरी वगैरह और नागपुर यूनिवर्सिटी जाकर मैंने ये जो पीएचडी की जो डिग्री वालों की लिस्ट है, वो निकाली और सारे लोगों का लिखने के लिए मैं कोशिश करता रहा और काफ़ी अर्सा लग गया। जी सर। 10 साल जो है वो मुनासिब नहीं, वो 10 साल अंदाज़न कह रहा हूँ मैं, 10 साल से ज़्यादा भी लगा, पहले से ही उसका काम चल रहा मतलब आपने तकरीबन 10 साल के अरसे में है। इस पर मेहनत की हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत रंग लाई। हुँ। इस किताब का जो पस मंज़र है सर, मतलब इसके शाये होने में या इसकी तरतीब देने में या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, हुँ। जैसे इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, जो जानकारियाँ पेश की गई है, वो बहुत ही बारीक-बीनी से, बहुत ही बारीकी से जो है आपने उसको पेश किया है। बहुत ही मेहनत वाला काम है ये। तो उस काम में आपको क्या-क्या दुश्वारियाँ या परेशानियाँ या किस किस्म की कोई कोई आपको कोई याद हो जो आपको इसके पस मंज़र के ताल्लुक से जो है आप कहना चाहेंगे या हमारे देखने या सुनने वालों को शेयर करना चाहेंगे? इस किताब में बाज़ ऐसे उस्ताद हैं जो खुद अपने फ़न में माहिरीन की हैसियत से ज़िंदा हैं।
जी इनके कारनामे आने वाली नस्लों के लिए नक्शे पाँ हैं। ये किताब हमारी दानिश में ऐसे ही उस्तादों की झलक है, जिनके मामलात मेरे कल्ब व ज़हन को मुतासिर कर चुके हैं। ये किताब उसी मुतासरा कल्ब व ज़हन की आवाज़ें हैं। इस मामूली सी ज़िंदगी में हम बेशुमार असातिज़ा इकराम देखे हैं, मगर वक़्त गुज़र जाने के बाद हमारे हाफ़िज़े में सिर्फ़ 1 या 2 मुनफ़रिद उस्ताद रह जाते हैं। ये तज़किरे उसी गुज़रे हुए हाफ़िज़े की कड़ी है। इस किताब में बाज़ चीज़ों की तकरार का एहतिमाल है। मुझे यकीन है कि इस कंप्यूटर और मोबाइल के दौर में क़ारीन और इस किताब को ज़रूर पूरी तरह पढ़कर इत्मीनान लेंगे। और इस किताब की तैयारी में मेरे पीएचडी के निगरां डॉक्टर अज़हर हयात साहब जो है, मुझे जिन्होंने लिखना सिखाया, मैं पीएचडी उनके अंडर में किया तो उन्होंने मुझे लिखना सिखाया और उनका काफ़ी मतलब वो सपोर्ट है। इसके अलावा कामटी महानामा अल्फाज़ हिंद के मुदीर आला और रब्बानी आईटीआई के प्रिंसिपल और बाल भारती के फ़ाल रेहान कौसर साहब और महानामा अल्फाज़ हिंद के नायब मुदीर रियाज़ अमरोही, ज़ुबैर अमरोही, तफज़्ज़ुल जमाल, तौफ़ीक अहमद ने ख़ुसूसी तवज्जो फ़रमाई, जिसके लिए बतौर ख़ास उनका मैं ममनून व मशकूर हूँ। इसके अलावा वो उस्ताद जो हयात हैं, उन्होंने भी भरपूर ताउन किया है। नेज़ वो मुतवफ़्फ़ी उस्तादों के वारिसीन ने भी मेरी इआनत की है। मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में सभी उस्ताद व मावीन का शुक्रिया, जिन्होंने इस किताब की तैयारी में मेरी मदद की। जी सर, ये पहला हिस्सा जो है वो किताब के बारे में था। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी अच्छी तरह मालूमात पेश की। अब आपके ताल्लुक से सर कुछ सवालात है। सबसे पहला सवाल सर इसमें है कि सर आप कब से लिख रहे हैं? मैं तो लिखना मेरा शुरुआत काफ़ी पहले से हुआ, मैं असिस्टेंट टीचर से लिखना शुरू किया। लेकिन बाकायदा तौर पर मेरी लिखने की शुरुआत जो है, मुझे लिखने का मौका जो आपने दिया। पहले ही ज़बान पे आपका ही नाम आता है इसलिए सर कि आपने मुझे लिखने का मौका दिया है। मतलब रिसाले में मैं लिखता था फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में, इनके बारे में और आर्टिकल वगैरह भी आते थे मेरे, तो वहीं से मेरी लिखने की शुरुआत हुई। जी सर, अल्फाज़ में आपका एक मुस्तकिल कॉलम था, फुटबॉल और फुटबॉल के खिलाड़ियों के ताल्लुक से, काफ़ी मकबूल हुआ और वो उसके बाद आपने काफ़ी कुछ जो है अल्फाज़ के लिए लिखा। अपने पस मंज़र के बारे में बताइए, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ परवरिश पाई और तालीम कहाँ से हासिल की? आपके तख्लीकी अमल का मुहर्रिक कौन है? मैं कामटी नया बाज़ार में पैदा हुआ। मेरी इब्तिदाई तालीम जो है, उर्दू मेन प्राइमरी हाई स्कूल से 1ली से 4थी तक की हुई और बुनियादी तौर पर मैं रियाज़ी का मुअल्लिम हूँ। और पढ़ाई के बारे में सर, ये 5वीं से 10वीं तक के जो है, वो एमएम रब्बानी हाई स्कूल से पढ़ा और 11वीं-12वीं भी रब्बानी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज से किया और बीएससी जो है, वो पूर्वांचल एसकेपी कॉलेज से किया मैंने। उसके बाद एमएससी पार्ट 1 जो है नागपुर यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से किया। उसके बाद 1985-84 में मेरा अपॉइंटमेंट बहैसियत मुदर्रिस एमएम रब्बानी हाई स्कूल में हुआ। मैं बुनियादी तौर पर जो है रियाज़ी का मुअल्लिम हूँ। रब्बानी क्लब कामटी के सुपर डिवीज़न का खिलाड़ी भी रहा। एमएम रब्बानी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से 12वीं पास किए करने के बाद मैं फुटबॉल खेलना शुरू किया। मेरी फुटबॉल की शुरुआत वहाँ से हुई। मेरा तकर्रुज जो है 1985 में 84-85 में हुआ और दौरान मुलाज़िमत 1987-88 में मैं पूंजा भाई बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोधिया से बीएड की डिग्री मुकम्मल की। उसके बाद मुस्तकिल तौर पर एमएम रब्बानी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में बहैसियत मुदर्रिस खिदमात अंजाम देता है। साल 2011 में मेरा प्रमोशन बहैसियत सुपरवाइज़र हुआ। साल 2012 में बहैसियत एएचएम तकर्रुर हुआ। यकम अप्रैल 2014 को बहैसियत प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी सौंपी गई और 30 जून 2020 को मैं अपने पेशे से सबकदोश हुआ। तो गालिबन रब्बानी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज जो है, उसके प्रिंसिपल के ओहदे पर आपने काफ़ी लंबे अरसे तक जो है अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया
और काफी अच्छे और यादगार जो है लम्हात जो है वहां पर आपने बिताए हैं। सर अगला सवाल है कि आपकी पसंदीदा सिन्फ क्या है? यूं तो बहुत सारी उर्दू जबान में सिन्फ है, लेकिन आपकी पसंदीदा सिन्फ क्या है? मैं हालांकि पसंदीदा सिर्फ तो ऐसा कोई खास बात नहीं है। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी था, फुटबॉल खेलना पसंद करता था। लेकिन जब इस फील्ड में आया हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही नस्ल निगारी किया जाए। और इस फिल्म में मैंने बहुत कोशिश की और नस्ल निगारी में भी शख्सियत, उनकी फ़न और कारकर्दगी पर ही ज़्यादा जोर दिया मैंने। मेरा टारगेट या मेरा मरकज़ जो है, वो उसी पर रहा है। सर जब आपकी पहली किताब फुटबॉल निशाने कामटी मंजर आम पर आई, तो वो किताब जो है हमने जब महाराष्ट्र स्टेट उर्दू राज्य हुँ, महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेदमी हुँ, के जो शोएब हाफिज सर है, हाँ, हमने जब उन्हें पेश की, तो बाद में वहाँ फरीद खान साहब थे, हुँ, जो फिलहाल अभी कुछ दिन हुआ वो रिटायर्ड हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये किताब जो है, उन्होंने खूब तारीफ की। हुँ, तो बकौल फरीद खान साहब, सेहत और खेल इस सीन पर उर्दू में बहुत कम लिखा गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामटी स्टार, केसरी और फुटबॉल निशाने कामटी, ये तीनों किताब जो है वो खेल कूद और सेहत पर लिखी गई है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा काम है। मैं अपने कारीन को बता दूं कि हमने यूं तो बहुत सारी अलग अलग असनाफ पर जो है कलम उठाया है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सेहत और खेल कूद पर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है, तो आज हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम अख्तर सर है। तो ये इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह के फज़ल करम से मैं बता दूँ कि फुटबॉल निशाने कामटी जो है, वो पहली किताब मेरी जो मंज़र आम पर आई थी, उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उर्दू साहित्य अकेडमी मुंबई के ज़रिए साल 2018 की बेहतरीन किताब के अवार्ड से नवाजा है। और ये अवार्ड 9 सितंबर को औरंगाबाद में एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ से मुझे दिया गया था, मेरा इस्तकबाल किया गया था। और ये जो तीसरी किताब है उस्तादुल असातिज़ा, 2021 में छपी थी। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ज़रिए जो है, उत्तर प्रदेश साहित्य अकेडमी के ज़रिए मुझे किताबी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये उस्तादुल असातिज़ा और फुटबॉल निशाने कमटी दोनों अवार्डेड किताबें हैं। और बड़ी खुशी की बात है, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मुझे ये 2 स्टेट से अवार्ड दिया गया है। जी सर, अ, आप लिखने के अलावा और आपकी मजीद जो मसरूफियात है, जैसे कि आपने कहा कि बुनियादी तौर पर एक आप फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और कामटी के बच्चों में फुटबॉल जो है वो उनकी नसों में खून की तरह बहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने वक्त के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो सर आप लिखने के अलावा अभी फिलहाल आपकी और क्या मसरूफियात है, उस ताल्लुक से थोड़ा सा बताएं। लिखने के अलावा तो मैं ग्राउंड पे जाता हूँ कभी-कभी बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। और कभी टूर्नामेंट वगैरह होता है तो उसमें जाता हूँ बहैसियत गेस्ट, बहैसियत मेहमान खुसूसी। और बच्चों को इनामात वगैरह देकर मैं तो वो आ जाता हूँ। और अक्सर मुझे फाइनल में, टूर्नामेंट में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट में बहैसियत गेस्ट बुलाया गया था। और मैं अलीबाग बॉम्बे गया था, तो वहाँ पे भी पुलिस का डिपार्टमेंटल वो था, टूर्नामेंट, फुटबॉल का टूर्नामेंट था, सारे डिपार्टमेंट के और बॉम्बे की टीमें आई थी। तो वहाँ पर भी मैं सेमीफाइनल में बहैसियत मेहमान के था, और उस दिन के जो बेस्ट खिलाड़ी थे उसको अवार्ड भी मैंने दिया था। बड़ी खुशी की बात है, मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप पे डाला, सबने लाइक किया था, बहुत पसंद आया। और बड़ी खुशी मिलती है इस तरह के काम करने से मुझे। जी सर, क्या आपके पास अभी कोई नई किताब ज़ेर तकमील है, या आप कोई नई किताब पर काम कर रहे हैं? उस किताब के ताल्लुक से हमारे देखने और सुनने वालों को बताएं। अभी जो किताब ज़ेर तबा है, उसका नाम है कामटी स्टार। और ये कामटी स्टार नाम देने वाले जो है, मैंने 3-4 नाम दिए थे, कामटी के सितारे, कामटी के और चमकते सितारे। लेकिन रेहान कौसर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कामटी स्टार करके दे दीजिए। तो वही मुझे अच्छा लगा, और बाकी लोगों से भी पूछा तो सभी ने उसकी तारीफ़ की।
तो ये कामती उस्ताद जो है, ये नई किताब जो है ज़ेर तबाह है अभी, अभी उसका इजरा भी होने का बाकी है। तो इसमें वाइब्रेशन, चलिए, तो इस किताब का नाम जो है कामती स्टार रखा गया है। मैं बता दूं, इसके कामती स्टार के अंदर पहलवानों का जिक्र भी है और खिलाड़ियों का भी जिक्र है, शतरंज के खिलाड़ी भी हैं। इसके फ्रंट पेज भी जो बनाया है वो रब्बानी आईटीआई के प्रिंसिपल रेहान कौसर साहब हैं। उन्होंने सबसे पहले जो फोटो दिया है वो है अब्दुल शकूर कप्तान साहब, जो रब्बानी क्लब के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और मैं उनके ही नाम से इंतसाब दिखाऊं। और उसके बाद की जो फोटो है वो याकूब पहलवान साहब है, और इनके ऊपर जो है उनके पोते परवेज याकूबी साहब ने मजमून लिखा है, और मेरे ऊपर भी उन्होंने मजमून लिखा है। रेहान कौसर साहब ने मेरे ऊपर बहुत तफसील से लिखा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया जनाब। मैं उस काबिल तो हूँ नहीं, लेकिन आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी फोटो जो है भारत क्लब की अलग अलग एथलेटिक के खिलाड़ी है, इन लोग की फोटो दी गई है, मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। अब इस का उन्वान के बारे में मैं थोड़ा सी बता देता हूँ कि बाब अव्वल में मैंने इसका इब्तिदाइया भी बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, बहुत मेहनत से लिखा है। इसके सबसे पहले बता दूं कि फुटबॉल निशान ये आखिरी किताब जो है, आखिरी किताब नहीं कहना चाहिए, ये चौथी किताब कामती स्टार जो है, ये मेरी चौथी किताब है। इसमें मैंने इसको 5 बाब में मुनक़सिम किया है। इस किताब का पहला बाब है जिसमें कामती का जुग्राफियाई व तारीखी पस मंज़र, फुटबॉल की दुनिया में बॉल किस तरह धीरे-धीरे अलग-अलग आकार और चमड़े से बनते हुए एडिडास किस तरह बना, और फुटबॉल खेल का तारीखी पस मंज़र, इंडियन फुटबॉल टीम की हिस्ट्री बयान की गई। इसके बाद मुख्तलिफ अवार्ड्स में अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड की तफसील लिस्ट, पूरी लिस्ट शुरू से आखिर तक के जो लिस्ट है वो लिस्ट के साथ में मैंने लिखा है। और इंडिया में होने वाले इंटर स्टेट टूर्नामेंट, जिसे संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, इस बाब का आखिरी आर्टिकल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022, इसके बारे में और इसके तमाम रिकॉर्ड्स भी लिखा है मैंने इसी बाब में। और दूसरा बाब जो है इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तानों की शख्सियत और कारकर्दगी में 13 इंडियन कप्तान जो कि अपनी कारकर्दगी और उनको मिलने वाले अवार्ड्स भी दिखाए गए हैं। इनमें खासतौर से सैयद नईमुद्दीन, इंद्र सिंह, शब्बीर अली, पीके बैनर्जी जैसे नामी गिरामी खिलाड़ी हैं। और बाब सुबह में कामटी के मशहूर क्लबों का तारीखी पस मंज़र में तमाम क्लबों, अनवारुल इस्लाम, गोरा बाजार यूनाइटेड, अंसार क्लब, रब्बानी क्लब, इकबाल क्लब, भारत क्लब, न्यू इकबाल क्लब, कामटी कार्ली फुटबॉल क्लब की बुनियाद और उनकी तंजीमें, उनके मुंतजमीन के हवाले से बयान किया गया। फुटबॉल क्लबों के कोच व खिदमतगार में जहीरुद्दीन बाबर, जिन्हें कामटी के बाबा फुटबॉल के नाम से जाने जाते हैं, वो मोहम्मद इदरीस खलीफा, जो इकबाल क्लब के कोच कोच नहीं बल्कि खिदमतगार हैं, मुश्ताक अहमद हक्का, रियाजुल हसन राजू, डॉक्टर कमाल अख्तर, अंसार क्लब का जिक्र इनकी कारकर्दगी लिखने की कोशिश की गई। बाब चाहरू में कामटी के मुंतखब एथलेटिक खिलाड़ियों की शख्सियत और उनकी कारकर्दगी भी लिखी गई है। कामटी के मुंतखब पहलवानों और कैरम बोर्ड के खिलाड़ियों की शख्सियत और कारकर्दगी भी बयान की गई है। बाब पंजुम में कामटी के मुंतखब फुटबॉल खिलाड़ियों की शख्सियत और कारकर्दगी बयान की गई है, जिसमें अब्दुल शकूर कप्तान, इकराम रहीम, अब्दुल करीम बेग, साबिर पहलवान एपीएस, मोहम्मद सिद्दीक एपीएस, शब्बीर अहमद गोलकीपर, जमीर अहमद जमील, विमल घोष, श्यामल घोष, मोहम्मद उमर, इसरार अहमद, प्रकाश गंगराज, रियाज अहमद राजू, नामवर खिलाड़ी के जिक्र के साथ साथ मेरे हम असर साथी खिलाड़ियों का भी जिक्र है। अब कुछ सवाल सर तारई के हवाले से है कि आप इस किताब को, अपनी इस किताब उस्तादुल असातिज़ा को जो है किस तरह के कारीन को तजवीज़ करेंगे? उस्तादुल असातिज़ा कारीन तो काफ़ी हैं, जितने भी रब्बानी स्कूल के स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट या जो अभी रब्बानी स्कूल में पढ़ रहे हैं तालिब इल्म स्टूडेंट, वो सारे जो है
या उनके गार्जियन, तालिब इल्म के गार्जियन जो है, वो सारे के सारे जो है इस किताब के क़ारीन हैं, जी सर। पढ़ना चाह पढ़ेंगे। इसीलिए बहुत एक मेरे ख़्याल से 1 या 2 दिन में ही वो पूरी किताबें बढ़ गई है, वो पूरी किताब। हाँ, यहाँ पे इजरा हुआ और दूसरे दिन ही जो पूरा आपके हाथ से इजरा हुआ शायद वो किताब का। जी। किताब का इजरा हुआ और किताब का इजरा होने के बाद किताब तेज़ी से बढ़ गई। बोले मैं ख़ास तौर से मतलब भाटिया साहब है, इसरार साहब है, जो बहुत फ़ेमस टीचर्स हैं, उनके स्टूडेंट ने तो बहुत लेके चले गए। नहीं मेरे को दो, मेरे को दो, मैं इसरार सर मेरे ख़ास टीचर हैं, उस्ताद हैं, ऐसा। अपने-अपने ख़ास उस्तादों का पढ़ने के लिए और बोले वो पढ़ने से बोले पूरे क्लास का मंज़र याद आ जाता है, वो सर याद आ जाते हैं, वो घूमने लग जाता है, बस वो दौर बोले हमें चाहिए और वो किताब जो है ख़त्म हो गई है। जी सर। अ, इस किताब से क़ारीन क्या सीख सकते हैं? इस किताब में तो बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। यानी कहना चाहिए कि वो हम जो हमारे उस्ताद उसके अंदर हमारे उस्ताद के जो तौर-तरीके हैं, आदाब हैं, अख़लाक है, हमारे उस्ताद ने जो पढ़ाया है, वो सारी सीखने की बातें हैं। जी सर। और आप इस किताब से कितना मुतमईन हैं? मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। जी सर। क्योंकि मुझे जो है रेहान कौसर साहब का सपोर्ट है और दूसरे लोगों का सपोर्ट है। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ रेहान कौसर साहब का नाम। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन फुल सपोर्ट है। इस वजह से मैंने और ये पूरी आज़ादी के साथ मैंने लिखा है जी और सर। हिम्मत थी मुझे हिम्मत देने वाले जो है आप ही हैं और इसी वजह से मैंने इतना बड़ा काम किया। और ये इतना बड़ा काम जो है इतने अरसे में 10-12 साल लग गए उसको, बहुत मेहनत थी और सबसे ज़्यादा मेहनत जो है इसी किताब में लगी मुझे। जी, जी सर। और इस वाक़ई में। किताब को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है, किताबी अवार्ड। जी सर, ये आपकी मेहनत जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग लाई है। वाक़ई में मैं खुद जानता हूँ कि इसकी कितनी डिमांड है इस किताब की। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दूसरी जिल्द भी या इसका दूसरा एडिशन भी जो है हमें मंज़र-ए-आम पर लाना हो, ऐसा हो सकता है। सर अब कुछ सवालात हैं, मज़ीद सवालात हैं। तो आपकी किताब के अशार के बाद जो नाक़िदीन हैं, तनकीद-निगार है, तबसरा जो करते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल रहा? उनका रद्द-ए-अमल तो ऐसा कुछ नहीं रहा, बड़े खुशी-खुशी मतलब वो हुए। सारे लोग जो हैं, जितने भी उस्ताद थे, वो सारे घर वाले बार-बार फ़ोन करते थे। जैसे इसके अंदर डॉक्टर इरफान, जो अमेरिका में हैं जी। अमेरिका में हैं, उन्होंने उनकी मेरे ख़्याल से बायोपिक या पिक्चर वग़ैरह बन रही है और एक उनके नाम से किताब छप रही है, तो बोले मैं ये ले जाके उनको दूँगा, पढ़ के बना के ट्रांसलेट करूँगा, मेरे को बहुत आसानी हो जाएगी। सारे लोग के नाम हैं मेरे इसके अंदर, खानदानों के नाम हैं और मेरे थीसिस वग़ैरह, कुछ मिस्टेक नहीं होगी मतलब बहुत आसानी हो जाएगी मेरे को। और वो मेरे घर आने वाले थे मौलम मेरे घर बताऊँ, मैं खुद उनके घर जाके दिया किताब और फ़ोटो लिया, फ़ोटो को व्हाट्सएप पे शेयर किया मैंने। उसके अलावा और मेरे ख़्याल से 5 किताब दुबई से वहाँ जाके पाकिस्तान गई है, जो मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब के नवासे नवासी है ना? नवाज़ी। नवासी के पास गई हुई है और 2 लड़के दुबई में हैं, वो भी एक हैं, उन्होंने भी मँगाए, तो मैंने उनको भी भेजा और एक बैंगलोर में है आईटी में, क्या नाम है उसका शारिक जमाल या ऐसे कुछ नाम है, उसने भी मँगाया। उसने बोला मैं पढ़ूँगा यहाँ से, लेकिन मैंने बोला कि वो अभी है नहीं, तो उसको कैसे भी निकाल के दिया और 4 किताब और स्पोर्ट्स की किताब निकाल के दिया, वो भी पढ़ रहे हैं लोग। और बड़ी कहते हैं ना कि जो मेहनत से लिखा जाता है, वो वाक़ई में लोग उसको पढ़ते हैं और उसको तरजीह देते हैं। क्या आपने अपनी किताब के लिए कोई मार्केटिंग की? इसकी तो कोई मार्केटिंग नहीं किया, मैंने वैसे ही दे दिया। और ये दिल्ली एकेडमी से इसका ताउन हुआ था, उसकी छपाई का मिल गया था पैसा, तो मुझे कोई फाइनेंशियली बर्डन भी नहीं आया। हाँ, अलबत्ते कांटी स्टार जो है मैंने अपने पैसे से छपाया है, अपने पैसे से उसको बाँटा है, उसका भी इज़रा हो जाएगा इंशाल्लाह और मैं चाह रहा हूँ कि रेहान कौसर के ज़रिए ही उसका भी इज़रा हो जाए आगे आने वाली किताब। एक और किताब उसके साथ में मैं उस्तादुल असातिज़ा 2 कर रहा हूँ। उसके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला सेहत रखे मेरी, सेहत अच्छी रहे। आप लोग दुआ करते जाओ, तमाम तालिब-इल्म, मेरे तमाम स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं मुझे। हालाँकि वो ज़ाहिर करे या ना करे, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं अपने तमाम स्टूडेंट से ये गुज़ारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरी सेहत अच्छी रहे और मैं इसी तरह लिखते रहूँ और इसी तरह मेरी सेहत कायम रहे। तो उस्तादुल असातिज़ा 2 ये कामटी स्टार के बाद एक और जो है, वो भी जल्दी मुकम्मल हो जाए और उसके बाद एक और किताब की तकमील सोच रहा हूँ।
तो हो जाए, बस दुआ की दरख्वास्त है। आपको भी दुआ के लिए दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे स्टूडेंट हैं, जी सर। है ना? तो दुआ करते रहिए, बस जी सर। इतना ही दरख्वास्त है। सर, क्या आप अपनी इस किताब को किसी और ज़बान में तर्जुमा करने या करवाने का इरादा रखते हैं? हाँ, एक केसरी वाली किताब जो है वो हिंदी में करने के लिए सोच रहा हूँ, जो पुरवाल कॉलेज पे आधारित है, और इंग्लिश में बहुत सारा हो गया है। मैंने पुरवाल कॉलेज के डॉक्टर नागराजन सर का बनाकर उसका एक फ्रेम बनाकर पुरवाल कॉलेज को दिया हूँ, और 5 से 10 कॉपी जो है वो पुरवाल कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी हुई है। जी सर। हाँ, तो सर, आपने काफ़ी उम्दा तौर पर जो है अ, अपने जवाबात रखे, और ये आज यौम असातिज़ा के मौके पर जो है हम ये खास तौर से जो है इस किताब के ताल्लुक से बात करना चाहते थे। तो सर, अब आखिरी में मैं चाहता हूँ कि इस किताब से आप किसी एक उस्ताद का जो है वो मजमून हम हमें पढ़कर सुनाएं। मास्टर यूसुफ साहब जो है मेरे पसंदीदा उस्ताद थे, तो मैं उनका पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वैसे बहुत ज़्यादा फेमस उस्ताद जो है वो अशोक कुमार भाटिया सर हैं, असरार सर हैं, बहुत फेमस है सर। लेकिन मेरे पसंदीदा जो है वो याकूब सर भी हैं, और उम, अब्दुल हलीम सादी सर भी हैं, अब्दुल कादर कुरैशी साहब भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मास्टर यूसुफ साहब का जो है वो पढ़ के सुना दूँ। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी, आप जानते ही होंगे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब, इनके भारत मेडिकल है। इनका नाम मोहम्मद यूसुफ अंसारी, वालिद का नाम हाफिज मोइनुद्दीन, पता नजरताज चौक, नया बाजार, कामठी, पैदाइश 1931, इंतकाल 14 सितंबर 1988। पीएचडी का उन्वान है तलोक चंद महरूम, हयात और शायरी। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी के आबा व अजदाद मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से कामठी आए और यहीं सुकूनत पजीर हो गए। आपका आबाई मकान नया बाजार कामठी में है, और पेशा पारचा वाफी था। वालिद मोहतरम का नाम हाफिज मोइनुद्दीन था, नेक और सौम सलात के पाबंद थे। घर का भी यही माहौल था, इसीलिए तमाम औलादे भी नेक और सौम सलात की पाबंद थी। औलादों में 4 बेटे मोहम्मद यूसुफ अंसारी, मोहम्मद यूनुस अंसारी, मोहम्मद अब्बास सादिक, मोहम्मद अनीस अंसारी। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी 1931 में नया बाजार कामठी में पैदा हुए। इब्तदाई अरबी की तालीम घर में मुकम्मल की। इब्तदाई तालीम उर्दू प्राइमरी स्कूल नया बाजार से मुकम्मल की। उसके बाद एम एम रब्बानी हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। नागपुर महाविद्यालय से बीए और एमए का इम्तिहान पास किया। 1968 में डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद हामिद साहब की निगरानी में तलोक चंद महरूम, हयात और कारनामे पर मकाला लिखकर नागपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलासफी यानी पीएचडी की सनद हासिल की। ये पहले पीएचडी सनद हासिल करता है। 1940 में एम रब्बानी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में बहैसियत मुदर्रिस तकर्रुर हुआ। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद घर के बड़े होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी आपके सर आ गई। इस जिम्मेदारी को बड़े हुस्न खूबी से अंजाम दिया, और आखिरकार एक अजीब मर्ज में मुब्तला होकर 14 सितंबर 1988 को इंसानी मंजिल को पहुंच गए। तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स से फितरी लगाव था। रब्बानी फुटबॉल क्लब कामठी के ऑनररी सेक्रेटरी भी थे। नया बाजार क्लब और रब्बानी क्लब के ज़ेर एहतमाम मुशायरे और फुटबॉल टूर्नामेंट में भी पेश रहते थे। बज़्म गालिब की जानिब से ऑल इंडिया मुशायरा भी उन्हीं की मेहनत और काविशों का समरा है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब ने 15 अगस्त 1983 को किताब तलोक चंद महरूम, हयात और शायरी की अशात की, जो बज़्म गालिब कामठी के ज़ेर एहतमाम शमी फाइन आर्ट्स मोमिनपुरा नागपुर से छपाया है। ये किताब महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी के माली इश्तराक से शाये हुई। ये किताब 264 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हर्फ अव्वल खुद डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब, और पेशलफ्ज़ और प्रोफेसर गोपीनाथ नारंग, सदर शोबा उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली ने लिखा है। पहला हिस्सा हयात महरूम में उनकी शख्सियत और हालात का जिक्र किया गया है। दूसरा हिस्सा शायरी की इब्तिदा, जिसमें मरहूम के उस्ताद इकबाल और सुरूर से मौज़ना और दीगर ज़बानों का मुताले का जिक्र किया गया। तीसरा हिस्सा महरूम की शायरी, जिसमें उनकी शायरी, गज़ल गोई, नज़म निगारी, मंज़र निगारी
वतनी शायरी को तफसील से बयान किया गया। चौथा हिस्सा उनमें बच्चों के अदब में महरूम का हिस्सा, और पांचवा हिस्सा महरूम की फारसी शायरी के बारे में तफसील से और मिसालों के जरिए लिखा गया है। आखिर में कतः तहकीक तारीख व तहकीक शातिर हकीमी और इतराक सनाशी नतीजे फिक्र रियाजुल रियाजुर रहमान शम्स कामटी और कतः तहरीर चार मिसरे कमर इसरार कामटी साहब ने लिखा है। मरहूम डॉक्टर यूसुफ अंसारी साहब को कामटी शहर का पहला उर्दू में पीएचडी होने का शर्फ हासिल है। समाजी व तालीमी कामों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इसी बिना पर कई तालीमी, समाजी और खेल कूद के इदारों से मुंसलिक थे। वो हमारे हमेशा समाजी और इस्लाही कामों में पेश रहते थे। वो स्कूल के साबिक और मौजूदा तुलबा और तालिबात की रहनुमाई और खबरगिरी करते रहते थे। मरहूम अपनी खुशमिजाजी, जिंदादिली, सादगी, खैर और खुलूस, छोटों से शफकत और बड़ों से मोहब्बत के बाइस वो अपने तुलबा व अवाम में हमेशा याद किए जाएंगे। तो यौम असातिज़ा पर एक इस खुसूसी बातें किताबों की इस खुसूसी किस्त के लिए मैं उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम अख्तर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको ये जो हमारी गुफ्तगू है वो कैसी लगी, ये ज़रूर जो है हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर अपने तासुरात और तबसरे जो है वो हमें पेश करें। और इस किताब से तफसीली गुफ्तगू के लिए मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अगले किसी और किस्त में किसी और मुसन्निफ के साथ, किसी किताब के साथ जो है हम दोबारा मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।